एक पुराना सा गांव था जिसके किनारे एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। हवेली काफी पुरानी थी और वहां कई लोग पहले रह चुके थे, लेकिन अब वो काफी हद तक सुनसान पड़ी थी। बस एक बूढ़ी अम्मा वहां रहती थी जिनके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था शेरो। शेरो बड़ी चालाक और फिरतीली बिल्ली थी। इस हवेली के किचन में बहुत सारा अनाज और सूखा राशन रखा रहता था। इसी अनाज की खुशबू दूर दूर तक चूहों तक पहुंचती थी। गांव के सारे चूहे रात को इकट्ठे होकर उस हवेली का रुख करते और अनाज पर खूब दावत उड़ाते। बूढ़ी अम्मा को इस बात की बहुत चिंता थी, इसलिए उन्होंने शेरों को रखा हुआ था कि वो चूहों को भागने ना दे। शेरों सच में बहुत बहादुर था। जैसे ही कोई चूहा किचन में आता, शेरों दबे पांव आता और एक ही झपटे में उसे पकड़ लेता। कई चूहे उसकी पकड़ में आकर अपनी जान गिनवा चुके थे। इस वजह से बाकी चूहे अब डरने लगे थे और हवेली की तरफ कम ही आते थे। लेकिन एक दिन गांव के चूहों ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई। उनमें एक नौजवान चूहा था जिसका नाम था छोटो। छोटो बाकी सब चूहों से ज्यादा होशियार और चालाक था। छोटो ने सबको इकट्ठा करके कहा, देखो भाइयों, अगर हम यूं ही डरते रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। एक बूढ़ा चूहा बोला, तरकीब? वो बिल्ली तो बड़ी जालिम है, जैसे ही किसी को देखती है पकड़ लेती है। छोटो मुस्कुराकर बोला, इसीलिए तो हमें होशियारी से काम लेना होगा। मैंने एक योजना सोची है। सब चूहे तजस्सुस से छोटो को देखने लगे। छोटो ने कहा, हमें शेरों की गर्दन में एक घंटी बांधनी होगी। जब भी वो चलेगी तो घंटी बजेगी और हमें उसकी आहट पहले ही सुनाई दे जाएगी। फिर हम वक्त रहते छुप जाएंगे। सब चूहे खुशी से उछल पड़े। वाह, क्या तरकीब है। लेकिन तभी एक बूढ़े चूहे ने सवाल कर दिया, लेकिन भाइयों, इस घंटी को बिल्ली की गर्दन में बांधेगा कौन? अब सब चूहे चुप हो गए। वाकई ये बड़ा मुश्किल काम था। कोई भी बिल्ली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन छोटो ने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, मैं ये काम करूंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम सब भाग जाना। अगर मैं कामयाब हुआ तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगली रात छोटो ने अपनी कमर पर एक छोटी सी घंटी बांधी और दबे पांव हवेली की तरफ चल दिया। उसने शेरों को किचन के कोने में सोते देखा। छोटो की दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो धीरे धीरे चलता हुआ बिल्ली के पास पहुंचा। उसने बड़ी एहतियात से घंटी की डोरी बिल्ली की गर्दन में बांध दी। फिर वो धीरे धीरे वापस हटने लगा। इसी वक्त शेरों को कुछ शक हुआ। उसने अपनी आंख खोली और झट से छोटो को देख लिया। शेरों ने झपट कर छोटो को पकड़ना चाहा, मगर गले में बंधी घंटी बज उठी। घंटी की आवाज से बाकी चूहों को भी खबर हो गई। सब चूहे जल्दी से भाग खड़े हुए। छोटो भी एक सुराख में घुसकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। अब शेरो जब भी चलता, उसकी गर्दन में बंधी घंटी बजती रहती। अब चूहे दूर से उसकी आहट सुन लेते और पहले ही छुप जाते। इस तरह चूहों की दावतें फिर से चालू हो गईं। बूढ़ी अम्मा ने जब देखा कि बिल्ली के बावजूद अनाज कम हो रहा है, तो वो बड़ी हैरान हुई। उन्होंने शेरों की गर्दन में घंटी देखी तो सारी बात समझ गईं। अम्मा ने नई बिल्ली रखने की सोची, लेकिन तब तक चूहे अपना खूब पेट भर चुके थे। छोटो को सब ने अपना सरदार बना लिया। उसकी होशियारी की हर कोई तारीफ करता, लेकिन छोटो ने सबको नसीहत दी, देखो, ताकत से बड़ा हथियार अकल है। अगर अकल से काम लो तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। यूं चूहों ने हिम्मत, इत्तेहाद और होशियारी से अपनी भूख मिटा ली और बिल्ली को मात दे दी। गांव में आज भी ये कहानी सुनाई जाती है कि एक चूहे ने कैसे बिल्ली को भी बेबस कर दिया।